बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े से अपने अपने काम को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की वीडियो भी रमज़ान से रिलेटेड बिग प्रिपरेशन का पार्ट 2 है। एक मेरा पार्ट 1 फर्स्ट आया था, आज ये सेकंड पार्ट है। इसके अंदर भी मैं रमज़ान की ही तैयारी करने जा रही हूँ, जो रिमेनिंग रह गई थी। छोटे छोटे काम तो वैसे भी चलते ही रहते हैं, तो डेली व्लॉग्स में वो आप देख भी लेते हैं, लेकिन ये वीडियो मखसूस बिग प्रिपरेशन पार्ट 2 से है। चलते हैं किचन में। यहाँ पे आप देख सकते हैं जी प्याज, अगर प्याज आपके, मैंने ये कुछ प्याज़ों को वैसे गर्म जगह पे रख दिया था एक कपड़े में बंद करके, तो ना ये इस तरह से स्प्राउट हो जाते हैं, तो इनकी ये स्प्राउट्स निकल आते हैं, और जब स्प्राउट होते हैं तो आप इनको प्लांट्स में लगा सकते हैं, और घर में आप सब्ज़ प्याज को यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने अपने गार्डन के अंदर मैं ये लगा देती हूँ जाके, तो मैं इंशाल्लाह कभी आपको उसका भी रिव्यू भी करवाऊँगी। तो लगा देती हूँ जाके, और फिर मैं यूँ प्याज जो है वो घर में यूज़ करती रहती हूँ। तो ये भी एक है टिप है कि अगर आपके लिए यूज़फुल हो तो आप भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बनाने जा रही थी तुखम बलंगा, जो कि यूज़ हो रहा होता है, बहुत हेल्दी ऑप्शन होता है। इसकी तासीर ठंडी होती है, और बच्चों के लिए शेक में, दूध में, आप जामा-शीरी के अंदर, वैसे भी शरबत में यूज़ हो रहा होता है। तो अगर आप पहले से ही बना के रख लेते हैं ना, तो काम बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाता है। सिंपल आपने इनको वॉश कर लेना है, ब्लेंड कर लेना है पानी में डाल के। इसका टेक्सचर जो बहुत स्टिकी सा होता है, तो आपने एक दफ़ा इसको ब्लेंड कर लेना है, ये बहुत जल्दी अच्छे से मिक्स हो जाएगा, और आपने आइस क्यूब में डाल के इसको यूज़ कर लेना है। जग में, ग्लास में आप 1, 2, 3 क्यूब जो अपनी रिक्वायरमेंट आप यूज़ कर सकते हैं। बनाने जा रही हूँ जी माश की दाल और मूँग की दाल के भले, और इसके लिए मैंने 1-1 कप ले लिया जी छिलके वाली माश की दाल। आप सिंपल भी ले सकते हैं, धुले हुए जो माश होते हैं। मैंने यहाँ पे एक ग्रीन वाली छिलके वाली ले ली है, और 1 ही कप मैंने लिया है मूँग की दाल। इसको मैंने ओवरनाइट भिगो दिया था, वॉश करके इसके अंदर नमक, अजवाइन, ज़ीरा, क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, डाल के और ब्लेंड कर लिया था, और यूँ पे इनके मैंने भले फ्राई कर लिए थे। अपनी जितनी आपको साइज़ चाहिए उसके आप डाल के यूज़ कर सकते हैं। और ये एक यहाँ पे एक टिप ये है कि अगर ये आपका टेक्सचर बहुत रनी हो जाता है ना, तो आपने परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। आपने इसके अंदर बेसन और ऐड कर सकते हैं, राइस का जो आटा होता है ना, चावलों का आटा, वो ऐड कर सकते हैं, कॉर्नफ्लोर ऐड कर सकते हैं, और अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कंसिस्टेंसी जितनी आपको चाहिए उस टेक्सचर की आप करके भले बना के आप उसको ज़िप-लॉक बैग में फ्रीज़र में रख सकते हैं, और काम आसान हो जाता है। आराम से भले बनाने हैं, आपने फ्रीज़र से निकालने हैं, पानी में आपने इसको 10 मिनट के लिए सोक करना है, और पानी को ड्रेन करके अच्छे से दबा के निकालना है, ताकि उनका पानी निकल जाए, और आप उसको फिर भले में यूज़ कर सकते हैं। तो इससे भी बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। मेरे पास यहाँ पे ब्रेड पड़ी हुई थी जी, ब्रेड क्रम्ब्स, तो कुछ मैंने, जो ब्रेड का फर्स्ट और लास्ट पार्ट होता है वो भी यूज़ नहीं हो रहा होता ना, तो मैंने उसको इस तरह तवे पे हल्का सा सौते कर लिया था। वो थोड़े से स्टिकी जो हो जाते हैं, तो आप उसको तवे पे हल्का सा रोस्ट कर लीजिएगा, और फिर उनके ब्रेड क्रम्ब्स बना के बिल्कुल इस तरह लगता है जैसे बाहर की ब्रेड क्रम्ब्स आप लेते हैं, तो वो यूज़ होते हैं। यहाँ पे मैं बनाने जा रही थी जी रोल, चिकन वेजीज़ रोल, और कीमा, मटन कीमा की समोसियाँ, उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। जिसके लिए मैंने चिकन को बॉयल कर लिया था। अच्छा, चिकन के बोनलेस चिकन को जब आप बॉयल करते हैं, तो इसके अंदर ही आप चिकन पाउडर, 1 चम्मच ज़ीरा, डिस्क्रिप्शन में आपको सारी इंग्रीडिएंट्स मिल जाएँगी, उसके लिए आपने परेशान नहीं होना। सफ़ेद ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, हल्दी, सूखा धनिया डाल के मैंने इसको बॉयल कर लिया था। जैसे ही पानी ड्राई हो गया, तो उसको मैशर से मैश कर लिया था चिकन को, और इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल डाल के अब मैं इसको अच्छे से करूँगी जी फ्राई। जब चिकन हो जाएगा फ्राई, तो इसके अंदर डाल दूँगी सारी वेजीज़, जिसमें मेरे पास कटी हुई गाजर है, ग्रीन अनियन है, बंद गोभी है। अब यहाँ पे तो जितना भी वेजीज़ आपके पास ऑप्शनल है, ऐड करना चाहें, जो-जो अवेलेबल है ऐड कर सकते हैं। इन तमाम वेजीज़ को, ये मेरे पास सारी कटी हुई फ्रीज़र में थी, तो मैंने इनको ऐड कर दिया था। इनके अंदर इटसेल्फ अपना पानी होता है, तो आपने अच्छे से पानी को ड्राई कर लेना है। इसी पानी के अंदर आपने कोई पानी ऐड नहीं करना है, क्योंकि ये इसी पानी के अंदर पक भी जाएँगी, गल भी जाएँगी। उसके बाद आपने इसके अंदर काली मिर्च, थोड़ा-सा मैंने इसके अंदर नमक ऐड कर दिया था, और सोया सॉस ऐड कर दिया था, ये भी ऑप्शनल है, लेकिन इससे बहुत मज़े का टेस्ट आता है। तो मैंने काली मिर्च, नमक, सोया सॉस 1-1 चम्मच ऐड कर दिया था, और जो चिकन पाउडर था वो मस्ट ऐड क कीजिएगा, क्योंकि उससे बहुत मज़े का आपके चिकन रोल्स का टेस्ट आएगा। और इसको मैंने रख दिया था दम पे, और 10 से 15 मिनट में ये फटाफट से पानी इसका ड्राई हो गया था, और बहुत मज़े से ये मेरा मिक्सचर तैयार था। एक कंटेनर में निकाल दिया था, ताकि ये मिक्सचर ठंडा हो, देन फिर मैं इसके रोल बना लूँगी। और मैं चली थी जी अपनी जी चिकन, जो मटन की कीमा की समोसियाँ थी। मेरे घर पसंद की जाती हैं ज़्यादातर कीमा की समोसियाँ, तो मैं यहाँ मटन के साथ बनाने जा रही थी। आप इसको चिकन के साथ भी बना सकते हैं, बीफ के साथ भी बना सकते हैं। चिकन के अलावा आप इसको आलू के मिक्सचर के साथ भी बना सकते हैं। बहुत मज़े के आलू के समोसे भी लगते हैं।
मैं इसको मटन कीमा के साथ बनाने जा रही थी। इसके साथ मैंने इसमें प्याज़ ऐड कर दिया था। अच्छा, कीमे के अंदर भी मैंने इसी तरह सारे जितने भी खड़े मसाले होते हैं, गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर, हल्दी, ड्राई रेड चिली फ्लेक्स, नमक डाल के अच्छे से कीमे को बॉयल कर लिया था। जैसे कीमा गल गया था, बॉयल हो गया था, तो उसके अंदर मैंने ऑयल डाल के और जितने भी मेरे पास सब्जियाँ थी वो डाल दी थी और मैंने इनको अच्छे से फ्राई कर लिया था। यहाँ पे मैंने इसके अंदर थोड़ा-सा पुदीना ऐड किया था। समोसों के अंदर सब्ज़ धनिया और पुदीने का जायका बहुत मज़े का लग रहा होता है। बंद गोभी ऐड कर दी थी। हरी प्याज़ ऐड कर दी थी, सब्ज़ धनिया ऐड कर दिया था, काली मिर्च ऐड कर दी थी, नमक ऐड कर दिया था और थोड़ा-सा गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर दिया था। इसकी तमाम इंग्रीडिएंट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे। ऐड करके अच्छे से फ्राई कर लेना है आपने, जब तक इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता, भुन नहीं जाता कीमा, आपने उस वक़्त तक इसको ड्राई करना है, भून लेना है अच्छे से। जब कीमे का सारा पानी ड्राई हो जाएगा, आपने कंटेनर में निकाल के ठंडा कर लेना है और ठंडा होने पे आपने इसकी समोसियाँ बना लेनी है। अच्छा जी, मैंने इसके अंदर रेड चिली फ्लेक्स, सफ़ेद मिर्च का पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर जब ऐड किया था तो मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा था। ये आप ऑप्शनल है आपके लिए, आप सफ़ेद मिर्च की जगह आप काली मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसके अंदर थोड़ा-सा पिंक सॉल्ट भी ऐड किया था। तो ये भी ऑप्शनल है, आप वैसे जो रेगुलर सॉल्ट खा रहे हैं आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो स्पाइसेस का ये होता है कि जितना आप घर में पसंद कर रहे होते हैं, लाइट खा रहे होते हैं, ज़्यादा जिस तरह भी आप पसंद करते हैं ना, तो आप वो अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे ना कीमा की जब ये मिक्सचर तैयार हो गया था तो मैंने एक थोड़े से मिक्सचर के अंदर ना चेडर और मोज़रेला चीज़ ऐड की थी और थोड़े से मिक्सचर के अंदर मैंने कॉर्न जो होते हैं बॉइल्ड कॉर्न्स वो ऐड कर दिए थे। तो ये भी कम्प्लीटली ऑप्शन है। आप इसी मिक्सचर को कीमा के मिक्सचर को, क्योंकि मेरे पास ये ज़्यादा क्वांटिटी में था तो मैंने इसको 3 पोर्शन में डिवाइड कर दिया था। एक पोर्शन की मैंने सिंपल समोसियाँ और एक में मैंने मोज़रेला और चेडर चीज़ ऐड कर दी थी और एक पोर्शन में मैंने कॉर्न जो थे वो बॉयल करके ऐड कर दिए थे। तो ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप अगर इसी के साथ ही बनाना चाहते हैं तो जैसे आप चाहते हैं आप बना सकते हैं। कौन जब ठंडा होने पर आपने इसको अच्छे से ठंडा कर लेना है, गर्म की कभी भी आपने समोसियाँ नहीं बनानी। यहाँ पे मैं ले तैयार कर रही थी और जिसके अंदर मैंने 2-3 टेबलस्पून मैदा, सादा मैदा लेके पानी में इसको मिक्स कर लिया था और ये इसको अच्छे से मिक्स करके मैं एक पतले से फॉर्म में बना लूँगी और फिर ये मेरे पास समोसा पट्टी थी, रोल पट्टी थी, इससे मैं समोसे की और रोल की शेप दे दूँगी। तो ये जब अगर आपके पास पट्टी अवेलेबल है ना, तो फिर तो आपके लिए रोल बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। फिर आप झटपट से फटाफट से बना के तो फ्रीज़ कर सकते हैं और रमज़ान में आराम से खा सकते हैं। वैसे तो हमारे घर में ऑयली चीज़ें कम ही यूज़ हो रही होती हैं, लेकिन मैं फिर भी बना के रख लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा रमज़ान में दावतें चल रही होती हैं, आपकी इफ्तारी चल रही होती है, आपने किसी के भेजना है या कोई आ रहा है, तो फिर आपको ना ये सारा काम नहीं करना पड़ता। ऑलरेडी अगर फ्रीज़र में बने हुए पड़े होते हैं, तो फिर आराम से आप इनको फ्रिज से निकाल के ना फ्राई करके यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल से जैसे इनके मैं कॉर्नर्स को एजेस को अंदर कर रही थी और फिर रोल करके मैंने किनारों पे इसकी ये रही लगा ली थी और फिर मैं इसको रोल की ना शेप दे के बना रही थी। तो जल्दी से मैंने फटाफट से ये एक आपको दिखा दिया, बाकी मैंने फटाफट से बना लिए थे। और अपनी मर्ज़ी से आप इसको दे सकते हैं। मैं चौकोर में दे रही थी, आप इसको मैं एक वीडियो में आपको सिखाऊँगी जब मैंने कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में बना ली थी, क्योंकि ये बहुत मज़े के बने थे, तो फिर फ़रमाइश पे फिर ज़्यादा मुझे बनाने पड़े थे। तो फिर मैंने कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में बना के रख लिए थे, तो ओ उसकी भी मैं आपको शेयर करूँगी कि मैं उसको ट्रायंगल में भी और गोलाई में भी और किस तरह मैं का बना रही थी। तो ये मेरे झटपट से रोल तैयार हो गए थे। अब मैं बना रही थी जी समोसियाँ। छोटी समोसियाँ मुझे पसंद हैं, तो मैं वो बना उस शेप में बना रही थी। इसमें थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन हस्बैंड तो कहते हैं कि आप क्या छोटी समोसे बना रहे हैं, लेकिन मुझे पसंद है, तो मैं इस तरह छोटी-छोटी बना रही थी ना, तो अपनी-अपनी मर्ज़ी होती है, तो आपको जिस तरह आपकी चॉइस है आप बना सकते हैं। बस सिंपल आपने समोसियाँ जो होती हैं ना छोटी समोसियों की पट्टियाँ वो मिल जाती हैं। आपने उनको लेके ट्रायंगल साइड पे आपने इनको फ़ोल्ड करना है और आराम से इनको हाथ से उठा के बस इसमें फिलिंग कर लेनी है और इस तरह बना के आपने बना लेना है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ। एक मैंने आपको बना के दिखा दी है, बाकी इसमें मैं जल्दी-जल्दी से बना के रख लूँगी और यहाँ पे मेरी सारी समोसियाँ भी तैयार हो गई थी और ये देखिए जी यहाँ पे मैंने एक पार्ट के अंदर ये चेडर मोज़रेला चीज़ ऐड कर दी है और वो उनकी बना लूँगी। रोल भी मेरे बन गए थे। तो इसमें थोड़ा-सा टाइम लग जाएगा, लेकिन ये है कि आपकी ना रमज़ान में आराम से 1-2 हफ़्ते पहले रमज़ान के गुज़र जाएँगे। अगर आप ज़्यादा खा रहे हैं तो आपका थोड़ा टाइम निकल जाएगा और अगर आप कम खा रहे हैं तो मेरे ख़्याल से आपकी ना हाफ़ तक ये चला जाता है। तो मैंने ये थोड़ी-सी बना के रख ली थी। बाकी रमज़ान की जो है ना वो प्रिपरेशन जो जितनी भी कर लेना ख़त्म नहीं होती। किचन में स्पेशली काम इतना ज़्यादा हो रहा होता है और स्पेशली जो कुकिंग से रिलेटेड होंगी लेडीज़ उनका तो बहुत अच्छा आइडिया होगा कि आपकी डेली ये चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं रमज़ान से रिलेटेड। तो वो आप
बना के अगर पहले से रख लेते हैं ना तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है। तो कुछ मैंने ये फ्राई करके भी टेस्ट की थी ना, तो बहुत मज़े की लग रही थी। और एक टिप ये है कि आप इनको ना लाइट जो है ना मीडियम आंच पे फ्राई कीजिएगा। जो एक लो होती है, लो से मीडियम पे जाइएगा, कभी भी इनको हाई आंच पे या मीडियम से हाई पे कब ना रखिएगा। आप इनको हमेशा लो से मीडियम आंच पे ही फ्राई कीजिएगा ना, तो बहुत क्रिस्पी रोल बन के और समोसियाँ तैयार होती हैं, बिल्कुल इस तरह लगता है जैसे कि ये बाज़ारी हैं। ये रोल पट्टी आप घर भी बना सकते हैं। मेरे पास टाइम यहाँ पे शॉर्ट था तो मैंने ये बाहर से लेके बना ली थी। यहाँ मैं शेयर करने जा रही हूँ जो आपके साथ चिकन की कुछ मैरिनेशन। और यहाँ पे मैं ग्रीन चिकन हांडी के लिए तैयार कर रही हूँ, जिसके अंदर मैंने धनिया, सब्ज़ मिर्चें, सब्ज़ पुदीना, कुटा हुआ ज़ीरा, रेड चिली फ्लेक्स बना के पेस्ट बना लिया था। और बना के मैंने चिकन को सारे को लगा दिया था। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर हांडी मसाला भी, चिकन हांडी मसाला डाला था। और मैरिनेट करके मैं इसको ज़िप-लॉक बैग में बना रख रही थी, क्योंकि मुझे आगे ये चाहिए। तो मैंने ये ना पहले से प्रिपरेशन करके रख लिया। आप लोग भी ना ये चिकन की मैरिनेशन करके, अगर आपने बिरयानी के लिए बनाना है, आप बिरयानी के लिए रख सकते हैं। और उनके ऊपर लिख के जब रख देते हैं ना, तो आपके लिए फ्रीज़र में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। आपको सब कुछ नहीं फ्रीज़र से निकाल के देखना पड़ता। बस आपने अगर वो जिस तरह मैंने बताया था बास्केट्स लेके ना उसमें रख सकते हैं, तो वो फिर फ्रीज़र से निकालना बहुत आसान हो जाता है। तो मुझे जो कोरमा के लिए, बिरयानी के लिए या कढ़ाई वगैरह के लिए चिकन चाहिए होता है ना, तो मैं डिफ़रेंट उससे ना मसाले डाल के तो रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसी तरह एक में कढ़ाई मसाला डाल के रख दिया था, एक में कोरमा मसाला लगा के रख दिया था चिकन को, और एक में बिरयानी मसाला लगा के रख दिया था, एक में ग्रीन चिकन हांडी का मसाला लगा के रख दिया था, और पेस्ट बना के वो रख दिया था। और कुछ ये मैंने ग्रीन चिलीज़ फ्रीज़र में रख दी थी काट के। तो ये भी रमज़ान में यूज़ बहुत हो रही होती हैं, हर चीज़ में ग्रीन चिलीज़ डल रही होती हैं। तो सेव करने का भी मैंने आपसे तरीका इसका शेयर किया है पहले। और यूँ काट के भी आप फ्रीज़र में रख सकते हैं। फ्रीज़र में आप ज़िप-लॉक बैग में रखते हैं तो आराम से आपके लिए काम बहुत आसान हो जाता है। होपफुली जी वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी इंशाल्लाह। और मुझे दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।